जिस्मों की तस्वीरें उनकी लगाई जाती हैं, पूरी चेस्ट उनकी आगे उभार के वो वाली तस्वीरें लगाई जाती हैं। कपड़ा पहनती है, टांगे तक खोलती है, नंगा करती है, शर्मगाहों पे हाथ लगा के तो बताया जाता है कि ये बीबी अपने ऊपर पानी डाल रही है, यहाँ से बोतल निकाल के बाहर निकाली है, यहाँ से फिर वो पानी डाल रही है। एक मौलवी है जिसकी दाढ़ी है, तौबा इस्तग़फ़ार, आखिरी दोज़खी इंसान जिसके मुंह पे सुन्नत मुबारक है जिसके, और वो ये हरकत कर रहा है। नाजरीन, इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं आबिदा बेग, जो कि हमारी इंडस्ट्री का एक बहुत बड़ा नाम है और किसी तारुफ़ की इनको ज़रूरत नहीं है। माशाल्लाह इनको हर कोई जानता है, इन्होंने जितना काम किया इंडस्ट्री में। इनसे बात करते हैं कि आजकल जो स्टेज ड्रामे में मामलात हो रहे हैं, जो इंडस्ट्री में मामलात चल रहे हैं, उसके बारे में इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मैम कैसे हैं आप? मैं ठीक अल्हम्दुलिल्लाह। मैम, इंडस्ट्री में जो है आपने भी काम किया, एक वक्त दिया, और आजकल जो मामलात चल रहे हैं, वीडियोस लीक हुई हैं, इस बारे में। देखिए जी, हमने जब काम किया ना उस वक़्त ड्रामे थे, थिएटर था, अ, अच्छे राइटर थे, अच्छे डायरेक्टर थे, इंतज़ामिया की तरफ से बड़ी पाबंदियाँ थीं, ठीक है। और हमारे दौर में जितना साफ़ सुथरा काम हुआ है, क्योंकि हम स्क्रिप्ट पे काम करते थे, ठीक है। हमें जब रिहर्सल करते थे ना तो हमें और कहा जाता था कि जी पहले हमारे ड्रामे की लाइनें तैयार करें, उसके बाद इसके बीच में से आपने कॉमेडी करनी है जो आपको प्लाट दिया गया, ठीक है ना। तो कॉमेडी आपको पता है कि ये फिल्बदी जो है ये कि खुदा दाद सलाहियत है, ये अल्लाह की देन है। तो अल्लाह ने बस हमने काम किया, क्योंकि हमें तो फुटवर्क भी बताया जाता, अप डाउन भी बताया जाता था, विप्सर भी बताया जाता था कि कान में कैसे एक साइड पे बंदा खड़ा है तो दूसरी साइड पे आपने बात करनी तो कान में करनी, यानी कि हमें सिखाया जाता था। उस वक़्त सिखाने वाले लोग थे, वो ख़त्म हो गया 15 साल पहले। जब ये 15 साल 12-14 साल से ये हुआ है कि जब डांस एंटर हुआ है हमारे थिएटर में, और ये हमारा जो इदारा है पंजाब आर्ट्स काउंसिल से निकल के डीसीओ होम डिपार्टमेंट के पास गया, तो तब से ये खुल गया सारा कुछ। अब क्या समझती हैं कि आजकल जो है स्टेज ड्रामा की इंडस्ट्री को बहुत गंदे अल्फाज में या गंदी नज़रों में देखा जाता है कि एक थिएटर जो है इसकी एक अपनी खूबसूरती थी, एक आपस में मुकालमा करना, लोगों को हंसाना, लुत्फ़अंदोज़ करना, लेकिन अब जो है वो काफ़ी ज़मीन आसमान का फ़र्क आ चुका है इसमें। ज़ाहिर है जब ड्रामा ख़त्म हो गया, डायरेक्टर राइटर ख़त्म हो गए, ठीक है। एक प्रोड्यूसर मतलब 50 लाख की प्रोडक्शन करता है, 20 लाख की करता है, 30 लाख की करता है, कैटेगरी के हिसाब से होती है ना। तो एक प्रोड्यूसर 60-70 लाख या 60 लाख 50 लाख की प्रोडक्शन करता है, वो 20-30 हज़ार रुपया एक डायरेक्टर राइटर को नहीं देता। ड्रामा ख़त्म हो गया। जब ड्रामा ख़त्म हो गया तो फिर तू ये कर ले, तू ये कर ले, तू ये कर ले। उसमें कॉमेडी में भी गंद आ गया, ठीक है। उसमें डांस को ज़्यादा प्रमोट किया गया, ठीक है। फिर एक और नया ट्रेंड शुरू हो गया कि लड़कियां कुछ आई बीबियां, उन्होंने जी सीटें लगवाना शुरू कर दी। प्रोड्यूसरों को ये आदत पड़ गई कि वो उस लड़की को कास्ट करें जो सीटें लगवाती हैं। ये दुबई वाला माहौल जो है ना वो यहाँ बन गया। सीटें लगवाती मतलब? यानी कि मतलब अपने फैनों को बुलाएं फ़ोन करके, मेरी आज 10 सीटें हैं, मेरी आज 4 सीटें हैं, मेरी आज 6 सीटें हैं, ठीक है। अब जो नहीं लगवा सकती वो बेचारी बेबस हैं। जो अपने क्लाइंट्स पीछे से पहले लेके आते यस। तो बात यह है कि फिर एक लड़की अंदर जाके गंद करती है, मतलब गंदे इशारे डांस में करती है, या अपना लूज कपड़ा पहनती है, टांगे तक खोलती है, नंगा करती है। तो फिर वो ये है कि उसको बढ़ के सीटियाँ कौन मार रहे होते हैं? यही लोग ना जो शोर मचा रहे हैं कि जी गंद पड़ गया। तो यही लोग उनको प्रमोट कर रहे होते हैं, हमारी पब्लिक जो बैठी होती है यही उनको प्रमोट कर रहे होते हैं, यही बढ़ के सीटियाँ मार रहे होते हैं। अब एक लड़की को इतनी बढ़ के सीटियाँ जब वो गंदा करके आती है ना तो उसको अप्रिशिएट किया जाता है। दूसरी कोई लड़की जो अच्छे काम करने वाली है, जो अपने को आपको ढांक के काम करती है, वो अपना फन दिखाने की कोशिश में होती है, वो अपना फन दिखाती है, चाहे वो क्लासिकल गाने में अपनी जान को मतलब हलकान कर देती है, तो उसको उतना रिस्पॉन्स नहीं मिलता। इसका मतलब है कि हमारी पब्लिक भी गंद देखना चाहती है। अगर ये ना देखना चाहें तो ये कैसे कर सकते हैं? क्या ये इनमें अंदर नहीं है कोई कि इनका भी तो अंदर ज़मीर है ना? तो ये क्यों प्रमोट करते हैं गंद को? आपने ये यूट्यूब पे कितनी वीडियो देखी होंगी कि मतलब एक बीबी अपने ऊपर पानी डाल रही है, यहाँ से बोतल निकाल के बाहर निकाली है, यहाँ से फिर वो पानी डाल रही है। एक मौलवी है जिसकी दाढ़ी है, तौबा इस्तग़फ़ार, आखिरी दोज़खी इंसान जिसके मुंह पे सुन्नत मुबारक है जिसके, और वो ये हरकत कर रहा है, ठीक है। तो वो नीचे से वो पानी डाल रही है तो वो नीचे से पी रहा है, वो भी वीडियो आई हैं। ये मुझे कहने की तो ज़रूरत नहीं है, तो फेसबुक भरा पड़ा है और यूट्यूब भरा पड़ा है, ये मुझे कहने की ज़रूरत नहीं। अपने शर्मगाहों पे हाथ लगा के तो बताया जाता है कि ये बड़ी है, ये छोटी है, क्योंकि इस
हम इस्लामी राह पे हैं ही नहीं है, हम कैसे अपने आप को मुसलमान कह सकते हैं? जब एक मर्द जो है वो एक औरत को नंगा ही देखना चाहते हैं, ठीक है, तो फिर कहाँ हम मुसलमान हैं? हम मुसलमान नहीं हैं। हम तो बस एक नाम हमारे साथ जुड़ा हुआ है कि हम मुस्लिम हैं, हम मुस्लिम नहीं हैं। अच्छा, आज से जो पहले थिएटर होते थे, बंदा अपने फैमिली के साथ जाता था, प्लान बनाते थे कि आज वीकेंड पे जाएँगे, यस। बच्चों के साथ एंजॉय करेंगे। लेकिन वो चीज़ें जो हैं इस स्टेज ड्रामा इंडस्ट्री से काफ़ी दूर चली गई वो हैं। इसलिए दूर चली गई, मैं बता रही हूँ ना कि जब से ये डांस सेंटर हुआ तब से फैमिली घरों में बैठ गई। तो ये फैमिली तो सवाल ही पैदा नहीं होता ना, थिएटर का अब फैमिली के साथ ताल्लुक ही कोई नहीं है। फैमिलियां तो गुजरते हुए भी जब तस्वीरें देखती हैं तो अगली गालियां निकालते हैं लोग कि यार किड्डियां गंदियां फोटोआं लाइयां ने। तो बात यह है कि पूरे जिस्मों की तस्वीरें उनकी लगाई जाती हैं, पूरी चेस्ट उनकी आगे उभार के वो वाली तस्वीरें लगाई जाती हैं। पहले जब शुरू हुआ काम उस वक्त सिर्फ फेस लगता था, सिर्फ फेस लगाते थे। अब पूरे उनके बॉडी की तस्वीर लगती है और उन्होंने कभी कहीं हाथ रखे होते हैं, कभी कहीं हाथ रखते हैं, पब्लिसिटियां लगी हुई हैं, आप देखें। तो आप लोग जितना मीडिया में हमारा ये, अब मैंने कम से कम कितने इंटरव्यू में 14-15 इंटरव्यू तो दे चुकी हूँ। तो ये हमारे मीडिया वाले जो है ना, ये फिर वो हकामे बाला तक क्यों नहीं पहुंचाते अपनी वीडियो, या डिपार्टमेंट में क्यों नहीं पहुंचाते अपनी वीडियो? कभी आपके बारे में ये कहा जा रहा है, मैंने बड़े बड़े सख्त अल्फाज भी बोले हैं, ठीक है, कि ये हमारे इस गंद को प्रमोट करने में हमारी इंतजामिया का हाथ। हमारी इंतजामिया, किसी का कोई कसूर नहीं, हमारी इंतजामिया का हाथ। जिन्होंने रिहर्सल देखने अब ड्रामा है ही नहीं, पहले 1 महीना पहले ड्रामा जाता था, प्रूव होता था, तो फिर उसकी रिहर्सल शुरू होती थी, ठीक है। 14 से 15 रिहर्सल होती थी, एक एक लफ्ज स्क्रिप्ट का याद किया जाता था। मेरा करेक्टर अगर नौकरानी का, तो मेरा जितना करेक्टर लिखा है मैंने अपना वो ज़बानी याद करना है। मतलब हर करेक्टर अपना अपना करेक्टर याद करता था। और जिस दिन सेंसर रिहर्सल होती थी, हमारे पसीने छूट रहे होते थे, हम पीछे बैग स्टेज स्क्रिप्ट लेके घूम रहे होते थे कि भी एक भी लाइन अगर मिस हो गई तो उन्होंने रिजेक्ट करके चली जाना है सेंसर को। इतनी सख्तियां थी। अब कहाँ है? अब तो ये होता है कि रात के 3 बजे बैठते हैं ड्रामे के बाद, तू ये कर ली, तू ये कर ली, तू ये कर ली, ऐसे अपने आप में करेक्टर बांट लेते हैं। तो दूसरे दिन जी सेंसर वाले आ रहे हैं, सेंसर बखा दो। सेंसर वाले आते हैं, उनके आगे टेबल भर दिया जाता है खाने पीने का, ठीक है। वो आते हैं, वो नीचे मुंह करके वो खाते हैं, तो जी गाने बखा दो जी, ठीक है। जब उन्होंने गाने ही देखने हैं, साथ अपने वो 10-10 दोस्तों को लेके आते हैं कि आज असी सेंसर रैसला वेखनियां जे, चलो तानू मुजरे विखाइए। कि लड़की मान गई है तो वो गंदी है, अगर नहीं मानती तो फिर उस पर हमले होने शुरू आ जाते हैं कि जी तनु असी फैर मार देंगे, तू साड़ी गल नहीं मनी, तू ये क्या। जब से ये हमारा ये जो तबका है ना बदमाशी का, ये इसमें एंटर हुआ है, तो ये और भी ज्यादा बर्बादी हो गई। लड़की क्या करे, लड़की क्या करे? फिर उसके इतना उसके ऊपर बोझ डल जाता है लड़की पे कि उसके घर वाले भी पूरा टब्बर बैठ जाते हैं, लो जी उन तू कमाते सिखाने हैं, ठीक है कि नहीं। पहले की, आज से 10-12 साल पहले की, 10 साल पहले की हमारी आर्टिस्ट हैं जिनके दुनिया में वर्ल्ड में नाम बने हैं, वर्ल्ड में। आपके भी सामने है वो सारी आर्टिस्टें हमारी, जिसमें मतलब किसी ने वल्गर नहीं किया, अपने काम से नाम बनाए हैं। तो ये 5-7 साल से जो बीबियाँ आई हैं, जिनको साथ का पड़ोसी नहीं जानता, उसकी हमारे ऊपर तस्वीर लगी होती है, अंदर मर नहीं जाते हम? कि जिन्होंने 38 साल इस फन को दिए, प्रोड्यूसर उनको लिफ्ट ही नहीं करवा रहे, क्योंकि हमने सिर्फ काम करना है और काम के पैसे लेने हैं। ये इनको ये है कि यार सानू काम कराओ, तुसी बेशक पैसे ना दियो, ठीक है, बेशक पैसे ना दियो, कोई गल नहीं, साढ़े आपे तमाशबीना को ले लांगे। तो वो तमाशबीन कौन है? मर्दी है ना, वो खिलाते हैं, उनको अपनी बीवी बुरी लगती है, अपने बच्चे बुरे लगते हैं, बाहर ये चमकती दुनिया अच्छी लगती है, वो खुद खिलाते हैं, फिर खिलाते हैं तो फिर उनको उनकी इज्जतें भी लेते हैं, ये उनको इस्तेमाल भी करते हैं। तो फिर बाद में शोर शराबा किस बात का? बाकी रह गई कि जो खुलेआम करती हैं, उनकी तो मैं बात ही नहीं करूंगी। कि जो मतलब जिनको फन के साथ जिनका कोई ताल्लुक नहीं है, उनका सिर्फ ये है कि हमें तमाशबीन यहाँ से मिलना चाहिए, ऐसी भी हैं। और ये सिर्फ यही इस फील्ड में नहीं, बाहर भी ऐसे ही है, बाहर भी ऐसे हजारों वीडियोस देखते हैं आप, क्या क्या हो रहा है मस्जिदों में हो रहा है, तो बाकी तो सारी बात अलग रह गई। मस्जिदों में 5-5 4-4 साल की बच्चियों के साथ और ज्यादती, जिनसी ज्यादती हो रही है, बाप बेटी से जिनसी ज्यादती कर रहा है। तो ये वहशियत कैसे खत्म होगी? नहीं खत्म हो सकती अगर, जब तक यहाँ इस्लामी कानून नाफज नहीं होता तब तक नहीं होती। इतने इतने जुर्म बड़े आए हैं दुनिया में, इतने इतने जुर्म सामने आए हैं, तो किसी 2-4-6 लोगों को खुदा की कसम चौक में खड़ा करके उसको उनको संसार किया जाता, उनको उन पर कुत्ते छोड़ दिए जाते दही डाल के, ठीक है। तो मेरा ख्याल है का हजारों लोग कुछ करने से पहले करोड़ों बार सोच